हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोक धाम एकेडमी में। आज हम लोग हिस्ट्री की क्लास में गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। इस टॉपिक से लगभग सभी एग्जामों में यानी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में एक या दो प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। कहाँ प्रयुक्त की थी? चंपारण में। नेक्स्ट, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो वह मारा गया था, किसके द्वारा मारा गया था? वह मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो किस वर्ष किया था? तो वह किया था 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। कौन सी सन में? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो वह मिलाया गया हैदराबाद। किसके द्वारा? हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो वह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? वह है चित्तरंजन CR दास। किससे संबंधित है? चित्तरंजन CR दास से संबंधित है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था सन 1942 ईस्वी में। कौन सी सन में? सन 1942 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया तो किस सन में दिया था? वह दिया था 1943 ईस्वी में। कौन सी सन में दिया था? सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो अब्दुल खां गफर का होगा सीमांत गांधी। क्या होगा? अब्दुल खान गफर का सीमांत गांधी। और सुभाष चंद्र बोस का होगा नेताजी। क्या होगा सुभाष चंद्र बोस का? नेताजी। और मोहन चंद्र करमचंद गांधी का होगा महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर का होगा गुरुदेव। ये सब उपाधि हैं एक दूसरे की, कि अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, मोहन चंद्र करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा में हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया था। किसके कारण? चोरा चोरी में हुई अहिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो है जलियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कौन से सन में? सन 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो वह दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो किसके द्वारा दिया था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता तो है संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो वह की गई थी सन 1935 के अधिनियम। सन 1935 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल। कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वह थे जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड, जिन्होंने सन 1919 में अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति से परिचित कराया वह थे जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वह कौन थे? वह थे वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 1932 को एवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो वह किया था रैमसे मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। किसके? रैमसे मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था। कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो वह 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने दिया था? R.E.H. डायर ने। किसने? R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है,
क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। क्या? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसके सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कहाँ थे? कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस सेना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान सेना का विभाजन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इनका माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी सन 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? तो वह कौन था? वह थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जाना जाता है उनके कार्यों से। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में और देशबंधु के रूप में नहीं जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस सम्मेलन में गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन शुरू करने का समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट है पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो माइकल ओडायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। किसने की थी? ऊधम सिंह ने। नेक्स्ट साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन सन 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो वह आया था 1921 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे राजनीतिक गुरु? इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, तो कौन थे यहाँ के रचनाकार? इकबाल। नेक्स्ट दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीनबंधु के नाम से सी एफ एंड्रूज विख्यात हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? सी एफ एंड्रूज। नेक्स्ट माई एक्सपेरिमेंट विथ
टूथ के रचनाकार कौन हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट टूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। क्रमानुसार हम लोग व्यवस्थित करना है। क्रम से पहले क्या क्या हुआ था? तो पहले हुआ था असहयोग आंदोलन, फर्स्ट पर ये आ जाएगा। फिर हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन। फिर गांधी इवरन पैक्ट। फिर हुआ था पूना पैक्ट। तो फर्स्ट पर आएगा असहयोग आंदोलन, और सेकंड पर आएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन, और थर्ड पर आएगा गांधी इवरन पैक्ट, और फोर्थ पर आएगा पूना पैक्ट। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो उन्होंने 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो उनके साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित आर.सी. दत्त नहीं है। कौन नहीं है? आर.सी. दत्त। क्वेश्चन नंबर 51, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन सन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसमें दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था? तो जाना जाता था खुदाई। किसे जाना जाता था? खुदाई। खिदमतगारों को किसे कहा जाता था? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। यही इसका मुख्य कारण था रहा। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी द्वारा। किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने कहाँ की थी? इलाहाबाद में। कहाँ की थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा। किसके द्वारा? अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा।
नेक्स्ट, चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। नेक्स्ट है, किसने कहा मध्य रात्रि के टैगोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह किसने कहा था? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो। कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो था। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था वी आर अम्बेडकर। कौन नहीं थे? वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। कौन थे? जीवी कृपलानी। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था सर सिरिल रैडक्लिफ ने। किसने? सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना कब की थी? जब जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, जब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। नेक्स्ट, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एस.एन. बनर्जी ने। किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो इस पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ हस्ताक्षर किए थे। किसके साथ? लॉर्ड इरविन के साथ। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो वह की गई थी सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।